जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में एकदम व्यस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एससीएम एडब्ल्यूओ टीपीओ के बारे में, जिसका रिजल्ट का इंतज़ार सभी बच्चे कर रहे हैं। हालांकि इसका आंसर की जारी कर दिया गया है और सभी लोग अपना रो स्कोर ज़रूर मिला लिए होंगे। बात आती है कि अब कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए, क्या कट ऑफ रहने वाली है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई अगर स्टेप समझ में ना आए तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, जवाब आपका विद इन सेकेंड दे दिया जाएगा। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे एसीएम के वैकेंसी डिटेल को लेकर, तो सबसे पहले हम बात करें मेल को लेकर। तो मेल में टोटल आपको 341 वैकेंसी निकाली गई थी, जो यूआर में 167, ईडब्ल्यूएस में 34, ओबीसी में 77, एससी में 49 और एसटी की बात करेंगे तो 13 वैकेंसी वैकेंट थी, यानी कि रिजर्व आप कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। वहीं हम बात करेंगे अगर फीमेल वालों के लिए, तो फीमेल में टोटल 168 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें यूआर के लिए 82, ईडब्ल्यूएस के लिए 17, ओबीसी के लिए 28, एससी के लिए 24 और एसटी के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई थी। अगर हम बात करें टोटल फॉर्म को लेकर, लगभग इसमें 9,40,689, यानी कि 9.5 लाख के करीब इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। वहीं प्रेजेंट कैंडिडेट की बात करेंगे तो 3 लाख ऐसे हैं जो प्रेजेंट हुए, अपना अटेंडेंस दर्ज कराएं और परीक्षा दिए और अभी वह रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। एससीएम में कुल पद अगर बात करें तो 509 टोटल पोस्ट थी, जिसमें युवा के लिए जिसमें पोस्ट पुरुष के लिए 341 और महिला के लिए यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 168 पोस्ट रिजर्व थी। यहाँ जो भी आपको बताया गया सारा मैंने आपको पहले ही डिटेल वाइज यहाँ टेबल बनाकर आपको मैं समझा दिया। आगे अगर हम बात करेंगे शिफ्ट वाइज एनालिसिस, यानी कि बात करें 17 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट को लेकर, तो फर्स्ट शिफ्ट आपका हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट आपसे पूछा गया था। 8 जनवरी की बात करें फर्स्ट शिफ्ट को लेकर तो इजी टू मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड और थर्ड शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड आपसे पूछा गया था। 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट मॉडरेट आपसे पूछा गया था। 10 जनवरी की बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड। 12 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट हार्ड पूछा गया था। बाकी आप जरूर बताइएगा आपसे आपके अनुसार एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है और आप किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए थे और आपका एग्ज़ाम का दिनांक क्या था, यानी कि आप किस दिन को एग्ज़ाम दिए थे। बाकी सभी को अपने अनुसार लग सकता है, किसी को हार्ड, किसी को मॉडरेट, किसी को ईजी। ये आपके और हमारे तैयारी पर निर्भर करती है। आपकी तैयारी जैसी रहेगी वैसी आपको क्वेश्चन का लेवल रहेगा। आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको हमेशा सभी मॉडरेट लगेंगे। अगर आपकी तैयारी वही लो रहेगी तो सभी सवाल आपको हार्ड पता चलेंगे। समझ में आएगा। बाकी आपके और हमारी तैयारी पर निर्भर करती है। आगे हम बात करेंगे अगर हम एडब्ल्यूओ टीपीओ की वैकेंसी मेल और फीमेल की, तो इसमें टोटल 370 मेल के लिए और टोटल 182 फीमेल के लिए थे। जिसमें बात करेंगे ओपन में तो 285, 149 और बात करें डिपार्टमेंटल के लिए तो 36 निकाली गई थी। और यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के तहत आपको सारा यहाँ वैकेंसी का डिटेल दिया गया। आप वीडियो पॉज कर एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम आगे बात करें एडब्ल्यूओ टीपीओ में आवेदन की कुल संख्या 3,86,000 के करीब आई थी, जिसमें उपस्थिति की बात करेंगे तो 2,92,000 के करीब इसमें भी टोटल विद्यार्थी उपस्थित हुए परीक्षा देने के लिए। फिजिकल के लिए चयन की हम बात करेंगे तो इसमें लगभग 20 गुना बच्चे को सिलेक्शन लिया जाना है, यानी कि 10,180 बच्चों का सिलेक्शन होगा एससीएम के लिए, ठीक है, फिजिकल में। वहीं हम बात करेंगे इसकी कठिनाई के हम स्तर की बात करेंगे तो 16 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट हार्ड और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट आपसे पूछा गया था। 20 जनवरी की बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, सेकंड शिफ्ट हार्ड और थर्ड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट आपसे पूछा गया था। हालांकि सभी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, तो बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका रो स्कोर कितना बढ़ रहा है और आपका शिफ्ट कौन सी थी। 21 जनवरी की बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट पूछी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। अगर बात करें परीक्षा पैटर्न को लेकर तो गणित यानी कि मैथ के 25 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, रीजनिंग के 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के जीएस के 25 प्रश्न और बात करेंगे जीके सीए की तो 20 प्रश्न और बात करें कंप्यूटर की तो 10 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अगर इन सभी का लेवल अगर आप जानना चाहेंगे तो आपका गणित का लेवल आपसे पूछा गया था मॉडरेट टू हार्ड, आपका गणित का लेवल था मॉडरेट टू हार्ड। रीजनिंग था आपका मॉडरेट, जीके जीएस आपका मॉडरेट टू हार्ड आपका पूछा गया था, जीके जीएस मॉडरेट टू हार्ड। और बात करें जीके सीए तो ये भी आपका हार्ड लेवल का पूछा गया था।
और कंप्यूटर मोडेड टू हार्ड आपसे पूछा गया था। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आपका लेवल कैसा रहा। बाकी आपकी तैयारी पर निर्भर करती है, किसी को रीजनिंग मजबूत होती है तो गणित कमज़ोर होती है, और गणित मजबूत होती है तो रीजनिंग कमज़ोर होती है, तो सभी का अलग अलग देखने को मिल सकता है। बाकी गुड अटेम्प्ट क्या रहा, आपको ये भी अगर जानने का मन है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर 25 में अगर आप लगभग 22 से 23 अगर आप सही कर पा रहे हो तो आप गुड अटेम्प्ट माने जाओगे, और 20 प्रश्न में लगभग 18 सही कर पा रहे हो तो इसमें आपको सेफ स्कोर या गुड अटेम्प्ट आपको देखने को मिलेगी। जीके जीएस की बात करेंगे तो 15 से अगर 17 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेफ स्कोर है, सेफ अटेम्प्ट है, गुड अटेम्प्ट है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। जीके ये की बात करेंगे तो इसमें भी अगर 10 से 12 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, सही होना चाहिए बिना किसी निगेटिव मार्किंग की, अगर सही होना चाहिए 10 से 12 क्वेश्चन। कंप्यूटर की बात करेंगे तो 7 से 8 प्रश्न आप सही कर पा रहे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ हो, टेंशन नहीं लेना है, फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा, AWO TPU 2022 का कट ऑफ अगर हम बात करेंगे तो युवा के लिए 71 गई थी, OBC के लिए 66, SC का 62, ST 55, EWS 66 और OH में 38 गई थी। या मेल कैंडिडेट की हम बात करेंगे, वहीं हम बात करेंगे अगर फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए तो 60 गई थी युवा के लिए, OBC के लिए 53, SC का 48, ST का 37 और EWS की बात करेंगे तो 51 और OH की बात करेंगे तो 30 के करीब में गई थी। ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो मेल की हम बात करेंगे तो 35 गई थी, युवा से OBC से 37, SC से 30 और ST से 30, EWS की बात करेंगे तो 30 और बाकी OH में कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर आप अनरिजर्व यानी कि युवा से हैं तो पुरुष के लिए 64 से 68 नंबर अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फिजिकल की तैयारी दौड़ना अभी से स्टार्ट कर सकते हो। महिला 60 से 62 है। OBC की बात करेंगे पुरुष तो 60 से 64 और महिला 58 से 60। EWS की बात करेंगे तो पुरुष 58 से 61, महिला 56 से 58। SC की बात करेंगे पुरुष 55 से 56 और महिला 52 से 54। ST की बात करेंगे पुरुष 51 से 54, महिला 50 से 52। अगर आप नंबर ला पा रहे हो, इतना रो स्कोर अगर आपका है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि इससे अगर आपका ±5 कम है, 6 कम है तो क्या करना चाहिए, क्या हमें फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा? तो ऐसा बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन अगर होगा, अगर होना ही तय है तो 6 से 10 नंबर बढ़ सकता है आपको। कब? अगर आप हार्ड सिस्टम एग्ज़ाम दिए होंगे तो 6 से 10 नंबर आपका बढ़ सकता है। मॉडरेट शिफ्ट वालों की बात करेंगे तो 4 से 5 नंबर में इसमें भी बढ़ सकता है, और इजी शिफ्ट वालों में कोई नंबर नहीं बढ़ती है। जैसे कि आपने अगर बिहार जीविका का एग्ज़ाम दिया होगा या इसके बारे में जानते होंगे तो बिहार जीविका में जो फाइनल स्कोर कार्ड निकाली गई थी, नॉर्मलाइज स्कोर काफ़ी बच्चों का घटा दिया गया था। उसी प्रकार बिहार बिजली विभाग में नॉर्मलाइज स्कोर बहुत बच्चों का घटाया गया क्योंकि वह इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए थे। अदर सभी एग्ज़ाम में अगर पता चलेगा आपको तो सभी एग्ज़ाम में आसान शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम देते हैं उस सभी का मार्क्स में घटाव देखने को मिलता है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आपका एग्ज़ाम लेवल कैसा था और कितना नंबर आपका रो स्कोर कितना बन रहा है वह एग्ज़ाम में, आप ज़रूर बताइएगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है, नोटिस आती है, नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।